बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट हमजा ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्ट्रेट टॉक्स। आज मेरे इस ट्रैक सूट में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे जो आज के गेस्ट हैं मोहम्मद अरसलान भट्टी साहब, वो हैं। अगर तो आप जिम लवर हैं या अगर आप जिम जाना चाहते हैं, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, तो ये जो सेशन है ये आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होने वाला है, क्योंकि हमारे जो आज के गेस्ट हैं मोहम्मद अरसलान भट्टी साहब, ये बच्चों को ट्रेन करते हैं। नए नए जो न्यू कमर्स हैं खुद भी ये जिम करते हैं। सो आज हम ये तमाम चीज़ें पूछेंगे कि जिम के लिए जो डाइट होती है वो क्या है, जिम की अफादियत क्या है, और हम अपने जो मसल्स हैं उनको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सो सर, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया कि आपने हमें अवलीन तरजीह पर रखा। सो स्टार्ट करते हैं हम कि आपके ख्याल से जो जिम है, जिम का सबसे पहले तो बताएं ना कि एक मेरे जैसा आदमी है जिसके बिल्कुल भी मसल्स नहीं है, और उसके लिए जिम का क्या फायदा और जिम का बेसिक फायदे क्या हैं जिम के? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं हमजा भाई आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने सबसे पहले अपने सेटअप पे बुलाया और इस कदर आपने मुझे समझा कि थोड़ा सा टाइम दिया जाए। और सबसे पहले बात तो आपको ये बताई जाए कि जिम के बारे में, जिम के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक तो इंसान मेंटली तौर पे जो होता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फ्रेश रहता है। और इसके बाद जो बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा सा मतलब कि होता है ना वो एंजाइटी वगैरह, इस प्रेशर से दूर रहते हैं। तो मतलब भाई बात ये है कि जो इंसान की ये जो जिम है ना, इसकी फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। आप ये नहीं कि आप इसको जिम को लाजमी तौर पर नहीं कि इसको डोले शोले बनाएं, तो वही है, आप एक कुदरती तौर पे फिट रहते हैं, ठीक है। और मेंटली तौर पे भी आप बहुत ज़्यादा इसको फिट रखते हैं। तो इसकी लेकिन इसकी और भी वजह आती है कि आप आजकल जो हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा हो गया और नशा वगैरह, इस चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि जो नशे हैं इंसान उससे दूर रहता है, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा जो सोसाइटी है, जिस भी सोसाइटी में गेम्स वगैरह होती हैं, मैदान आबाद होते हैं, वहां से नशे दूर हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं तो हर इंसान को जो होता है, आजकल के बच्चे हैं जो मुझे मिलता है, मतलब कि जो थोड़ा से भी गेम की तरफ आना चाहता है, लाइक आप फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इसी तरह जिम भी है। एक तो इंसान जो होते हैं ना जिम, कई तो इंसान बहुत ज्यादा अच्छी इंसान मतलब कि आगे जाना चाहता है, आगे बढ़ता है, इससे आगे बढ़ता है। सो मुझे आपने भी बात की कि बाकी क्या आपको बाकी गेम्स जो हैं, मिसाल के तौर पर क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, उसका भी जिम के साथ कोई ताल्लुक है? नहीं हमदा भाई, उसका ना जिम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मतलब अगर मिसाल के तौर पर अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, आपकी पेस इंक्रीज होती है, कुछ इस तरह का कोई? नहीं, एक्चुअली अगर आप एक गेमर बॉय है ना, गेम लगाते हैं, तो आपसे ना क्रिकेट जो है ना नहीं खेली जाती वो। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट इन्होंने बताया है कि वो जो एक अगर आप मुकम्मल तौर पे गेम लगाते हैं तो आपकी जो क्रिकेट है शायद वो उस तरह आप स्किल्स ग्रो नहीं कर पाते। वो वजह ये है कि जब एक्चुअली आप बॉलर हैं तो आपकी जो शोल्डर होते हैं ना, हमारे शोल्डर गेम थोड़े से करके ना, इन पे थोड़ा सा जो शोल्डर होता है ना, ये हमारा मास वगैरह, इसमें ना आदत वो हम ना बॉल पे जोर नहीं लगा सकते। ज्यादा अगर जोर लगाएंगे तो मसल्स की वो हो जाती है, ठीक हो गया, स्ट्रेस होता है तो पेन होती है। नहीं, तो इसका तो सोल्यूशन ये भी है ना कि हम जरा कम जिम लगा लें, इससे क्या ख्याल है? वो एक्चुअली आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने क्रिकेट भी खेलनी है तो गेम भी करनी है, फिर दोनों में से एक। तो आपकी जिम के अलावा थोड़े जाती क्वेश्चन है कि जिम के अलावा आपके कोई और शौक है, मतलब क्रिकेट खेल लिए? क्रिकेट पहले मैं क्रिकेट ही खेलता था, लाइक मैं पहले ऑलराउंडर था, ठीक है। बॉलिंग भी करता था, बैटिंग भी करता था, लेकिन जब से ज़्यादा मैं जिम स्टार्ट किया ना, तो बॉलिंग करते हैं तो इधर पेन होती है। अब मैं शुएब अख्तर तो है कोई नहीं इसकी तरह कि मैं बॉल डालूं मेरी वही पेस पे वही चीज़ बने, नहीं, हम ना उनकी तरह नहीं, लेकिन हमारे शोल्डर में दर्द होती है। लेकिन हाँ, बैटिंग अच्छी कर लेता हूँ अभी भी। मतलब बैटिंग अगर आपने क्रिकेट खिलवानी हो तो अरसलान भाई क्रिकेट के लिए अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल। सो मुझे ये बताएं कि अरसलान भट्टी ने जिम किस उम्र से स्टार्ट की? भाई तकरीबन मैंने 21-22 में स्टार्ट किया, ठीक है। पहले थोड़ा आस्ता आस्ता बिगनर बढ़ता गया, तो पहले 2 मंथ 4 मंथ इस तरह करने लगे, तो एक्चुअली ना मुझे कोई मज़ा नहीं गेम का है। तकरीबन अब 2 साल हो गए मुझे प्रॉपर गेम करते हुए, ठीक है। तो अब मैं बिगनर भी हो गया हूँ, ट्रेनर भी थोड़ा सा हो गया हूँ, बच्चों को ट्रेन भी करते हैं, समझाते भी हैं, ठीक है।
तो हमारे पास नए नए बच्चे आते हैं, बिगिनर आते हैं, उनको बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होता। तो शुरू में आप भी तो ऐसे नहीं थी कि एक महीने की एडवांस में दे दिए 2 दिन गए? ऐसा ही था भाई, लाइक मैं भी मतलब कि हफ्ते में 1 दिन गया, 2 दिन गया, पैसे दे दिए, वो बात थी। लेकिन शौक बहुत था, तो वो मैंने ना थोड़ा सा स्किप कर दिया इसको बीच में। लेकिन अब जो है ना आके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डेवलप किया अपने आप को। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बॉडी बिल्डर बन गया, और लाइक ये भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा लूज हो गया, अपने आप को मैंने बहुत ज़्यादा फिट किया। ठीक हो गया, चले ये तो बड़ी बेहतर बात है। सो जिम करने से आपकी जो एनर्जी है वो, अब एक जो बिगिनर है जिसने भी ताज़ा ताज़ा जिम स्टार्ट की है, ठीक है, सबसे पहले तो उसको करना क्या चाहिए, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए? मतलब भाई सबसे पहले बात तो ये है कि जब आप जिम स्टार्ट करते हैं ना, आप एक जो नया बच्चा बिगनर है, सबसे पहले उसको ना 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। एक तो उसको डाइट प्लान बहुत अच्छा करना पड़ता है, एक डिसिप्लिन इसमें बहुत ज़्यादा लाजमी है, और दूसरी बात ये कि इसमें ना डिसिप्लिन, डाइट और मैनेजमेंट, बिगनर बच्चे को पता ही नहीं होता कि मैंने करना क्या है। जाने वाला कोई, मुझे भी कोई नहीं था पता, मैंने कभी ये वेट लगाया, कभी बोला, फिर आस्ता आस्ता में चेंज होता गया, तो पता गया मुझे। अगर आप हमारे देखने वालों को कोई गेम्स बता दें, अगर यहाँ से पॉसिबल है कि आप बता दें कि जो अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन सा सीजन ऐसा है जिसमें वो करें, क्योंकि ये सर्दियाँ, क्या सर्दियों में गेम लगानी चाहिए और किस तरह मतलब होना चाहिए? भाई सर्दियों में गेम लगानी चाहिए, सर्दियों में गेम लगाने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसका ये है कि आप ना इसको अपने अच्छे बिगनर बन सकते हैं सर्दियों में, ठीक है। जो गर्मी में होता है ना, आप अपनी बॉडी को उस लिहाज से थोड़ा सा बढ़ाते हैं, खुलती है जिस्म, और अगर आपने कटिंग वगैरह बल्क नहीं करना बॉडी, लाइक इसका 6 पैक कहते हैं आप, वो सर्दियों में। अच्छा, वो एक मिथ है, बड़ी ऑनर चीज है कि वो जो जिम लगाने से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रुक जाती हैं या वो ग्रो नहीं करती। खास तौर पे जो बिल्डर्स हैं शायद वो इस तरह बड़ी नहीं होती, छोटी हो जाती है। क्या इस बारे में क्या ख्याल है आपका? मतलब भाई ये बिल्कुल ही बात गलत है, बिल्कुल हम लोगों की ना देहन में बिल्कुल रॉन्ग चीज डाल दी है कि हम जिम लगाते हैं तो वेट रुक जाता है, हाइट रुक जाती है। हाइट के अलावा बहुत सारी चीजें छोटी हो जाती हैं साइज में, बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं, देखिए मेरी आपकी इंसान की जो हाइट होती है ना, वो इंसान की बोन पे होती है, हड्डियों पे, ठीक है। हर चीज की हाइट ना, हर चीज की हाइट, तो वो जितनी हाइट होगी तो उसने तो उस मुताबिक ही रहना, बढ़ेगी तो नहीं ना, जितनी रहेगी इतनी है। अब आप कहें कि मेरा कद नहीं बढ़ा, जितना है उतना ही होगा ना। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया कि ये जो बच्चे जिनको लगता है कि शायद जिम करने से आपकी ग्रोथ रुक जाती है या कुछ इस तरह का, तो इस तरह का बिल्कुल नहीं हो। तो आप हमारे बिगिनर्स को गेम्स बता रहे थे कि फर्स्ट डे है, मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा आपके पास आता है पहले दिन और वो आपको कहता है कि मैंने गेम लगानी है, तो आप उससे कौन कौन सी गेम्स हैं जो कहेंगे कि ये करो, और कौन कौन सी है जो आप कहेंगे कि ना करो, और इसके अलावा कितने कितने सेट होने चाहिए? मतलब भाई जब पहले बच्चा आएगा ना, हम उसको देखते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, तो उसको जज करते हैं। अच्छा, मेरी कैपेसिटी के मुताबिक अगर मैं हूं तो आप मुझे क्या लगवाएंगे? हम तो भाई आप तो माशाल्लाह अच्छे बिल्डर बन देंगे, आप तो थोड़ा सा में टाइम दे दो। मेरे लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं तो आपको कहता हूँ कि आप थोड़ा सा में टाइम दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो रही बात बच्चों की, जब वो आते हैं हम उनको देखते हैं, उनके साइज क्या है, उनकी बॉडी क्या है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं बल्क करने के लिए, मेन के बल्क अपना जिसमें बढ़ाने के लिए, जो पतले होते हैं जिनको कहते हैं हम, ठीक है। और जो कई होते हैं ना जिनका बल्क मोटापा, वो आते हैं फैट कम करने, हम उनका भी करते हैं। जिनको बल्क करना था उनको बल्क भी करते हैं, जिनकी बॉडी वगैरह होती है जिस तरह चाहते हैं। ये नहीं है कि बॉडी अब आया तो रातों रात मैंने कोई डाई नहीं रखी हुई करके लगाती नहीं, उसको टाइम चाहिए होता है भाई। तो मुझे रॉक बनना है, तो रॉक जैसी बॉडी मैं कब हासिल करूंगा अरसलान? हम तो भाई इसके लिए तो काफी टाइम लगेगा। तो सर अरसलान, आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी हैं? नहीं हमदा भाई मेरी कोई नहीं, वैसे पॉलिटिकल आपकी कोई जिम की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस हो, कुछ इस तरह की जिम यूनियन वगैरह? एक बड़ा बचगाना सवाल है, लेकिन क्या कोई है आपकी कोई भाई पॉलिटिकल एफिलिएशन जो हमारी है ना, वो मतलब कि हमारे अपने ही लोग हैं, अपने मतलब कि एक जिम से दूसरी जिम वाले हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये जो आपको लगता है कि जिम का जो फ्यूचर है वो एक जो मिसाल के तौर पर अगर कोई अब इस चीज़ में एक्सेल करना चाहे, कोई कहे कि जी मैंने अपने आप को इस फील्ड में लेके आना है, स्पोर्ट ही कर लें, स्पोर्ट में आगे लेके आना है, तो क्या इस तरह पॉसिबिलिटी है?
हमजा भाई पाकिस्तान, सबसे पहले ना पाकिस्तान में किसी भी चीज़ के बारे में, स्पोर्ट के बारे में कहा जाए तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल है। ठीक है, आप जितनी मर्जी स्ट्रगल कर लें बहुत मुश्किल है। खास करके आप तो क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल खेलते हैं, इन चीज़ों में तो शायद आपका थोड़ा सा हो, कोई आपको बाहर से उसको क्या कहते हैं ऑनर वो मिल जाता है, मतलब आपको कुछ ना कुछ मिल, स्पॉन्सर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बिल्ड ये जो होता है ना जिम के लिए, ये स्पॉन्सर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। और हम मतलब जो भी बहुत मुश्किल है। हाँ, मतलब ये जो हुकूमती सरपरस्ती है ये आपको मिल रही है? ये नहीं मिल रही है। मतलब कि देखिए कि अरसलान भाई ने कितनी खूबसूरती से बात को टाल दिया है हुकूमती सरपरस्ती की। मैं वो समझ गया कि आप पॉलिटिकल नहीं होना चाह रहे। पॉलिटिकल नहीं होना चाहता। चले, लेकिन ये सब बताना चाहता था कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं इनको चाहिए कि एथलेटिक्स को ना, ये जो है ना एथलीट्स को तकरीबन प्रॉपर इनको स्पॉन्सरशिप दी जाए, प्रॉपर इनको हर चीज़ दी जाए। यार ये नहीं कि हमने कौन सा, हमने तो इनके अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, पाकिस्तान का। अभी लास्ट टाइम मेरे सर अरसलान फिटनेस साहब हैं, अरसलान कोच, ये सियालकोट से बिलोंग करते हैं, हमारे सर हैं जो हम जिनसे हम खुद ट्रेन क्या किस जिम में हैं उतने, और क्या इनकी ये हमजा भाई ना कैंट में जिम है यूएसए, उधर होते हैं अरसलान फिटनेस के नाम से है। अच्छा माशाल्लाह। तो अभी लास्ट टाइम ना ये चैंपियनशिप जीत के हैं साउथ कोरिया से, तो देखिए ना सिल्वर ये जीत के हैं, गोल्ड उनका था लेकिन चले मतलब सिल्वर इंटरनेशनल इवेंट जीत गए हैं। देखिए जी कितनी बेमुरवती है कि एक बंदा आपका नाम इंटरनेशनल लेवल पे कर रहा है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं शायद जो उनको जानते हों, रिकॉग्नाइज हों कि उनके, और ये एक इंतहाई लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हमारी कौम का इंटरनेशनल लेवल एक बंदा जीत के आया, लेकिन हम उसको उस तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर सके। सो आप बता रहे थे कुछ भाई, वो जो अरसलान भाई है ना, वो लास्ट टाइम सिल्वर मेडल जीत के हैं ना पाकिस्तान में, तो शायद उनको पाकिस्तान में बहुत उनकी फैन फॉलोइंग है, लोग उनको जानते हैं, उनको अच्छे मतलब कि वो कहते हैं कि मतलब सिर्फ जो जिम ट्रेनर्स हैं वो इनको ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, मतलब कि जो बॉडी बिल्डर लड़के हैं जिम वगैरह गेम करते हैं उनको उनका पता है। लेकिन लास्ट टाइम अरसलान भाई जीत के आए तो हम मतलब कि उनको हमसे ज्यादा पाकिस्तान में रहने से ज्यादा लोग के जो बाहर है ना, मतलब वो ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं कि जी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस अचीवमेंट के बारे में वो पाकिस्तान के बारे में वो उनको बल्कि स्पॉन्सरशिप करते हैं कि सर आप हमारे पास आए, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और हमें आप टाइम दें। बहुत बड़ी बात है कि आप देखें कि आपका जो लोकल टैलेंट है वो फॉरेन में है, उसको लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लोकल टैलेंट को, में हुकूमती ओहदेदारान है जितने भी अरसलान और अरसलान जैसे बच्चे हैं उनको आई विश कि आप जरूर प्रमोट करें। जो एथलीट्स के प्रेसिडेंट हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस तरफ तवज्जो दें। हमारे जो एथलीट्स हैं, ना सिर्फ ये अरशद नदीम, हमने एक बहुत अच्छा जो हीरा पिछले दिनों कुछ तराशा, इसी तरह बहुत सारे हीरे हैं वेट लिफ्टिंग में, तलहा हैं, वो हीरो हैं जो अनसंग हीरो हैं। नुमान भट्ट साहब है, फिर वो नुमान भट्ट साहब है, मलिक मनियामीन है जो कबड्डी में बहुत हमारा नाम है। तो इन तमाम चीजों को क्रिकेट से हटकर भी एक मुकम्मल स्पोर्ट्स है, हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा भाई कि ये जो स्पॉन्सर होते हैं ना, हमें कोई नहीं करता, हम ये खुद अपने सर पे करते हैं। तकरीबन एक अगर आपको बताई जाए ना, मैं आपको बताना नहीं चाहता कि हमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितने ज़्यादा मतलब चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। इस लिहाज से अगर आउट ऑफ कंट्री देखा जाए ना, कंट्री लाइक इंडिया हो गया, इसके अलावा यार उनके बहुत अच्छे हैं स्पॉन्सर मिलते हैं। हमें तो ओलंपिया में खिलाया भी नहीं जाता, इस कदर मतलब कि हमें हुकूमती बेमुरवती है ये हम नीचे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये हमारे जितने भी एथलेटिक्स हैं इनको सबको ना स्पॉन्सरशिप करें, इनका साथ दें और इंशाल्लाह पाकिस्तान के आने वाले वक्तों में अपना नाम रोशन करेंगे। हम अरसलान प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हैं। सो इख्तिताम पर जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा जो हमने शुरू में वादा किया था अपने जानने वालों को, कि जो बेहतरीन खुराक है जी ठीक है, उससे मुराद क्या है, और क्या जो एक जिम ट्रेनर है हर 5 मिनट बाद खाना खाता है? मतलब भाई हर 5 मिनट बाद खाना भी नहीं खाता और छोड़ता भी नहीं ठीक है। नहीं वैसे बॉडी की क्या डिमांड है? बॉडी भाई आपकी डिपेंड करती है ना आप पे,
ठीक है, एक बिगनर है तो उसको बिगनर के हिसाब से चाहिए खाना। तो क्या जरूरी है कि 15 20 16 अंडे खाना दिन में? नहीं 15-20 तो नहीं, बिगनर में तकरीबन दिन में 10 अंडे तो लाजमी बनते 10 अंडे? 5 से 10 लाजमी अंडे खाए, वो कच्चे नहीं, हाँ, उबले हुए, ठीक है, वो बॉयल करके। और वो पूरा अंडा पूरा कि वो सिर्फ? नहीं, वो जो एक बिगनर है वो जर्दी के साथ उसकी होती है ना, वो खा सकता है, उसमें कैलोरीज होती हैं, तो वो इंसान को बिगनर करती है, बिल्ड करने के लिए वो जरूरी है, वो खा सकता है। ठीक हो। जो एक बिल्डर बॉडी बिल्डर है ना, जिसने कटिंग करनी है, बल्क को कटिंग करनी है, साफ फिनिशिंग करनी है, वो खाली अंडा खाता है, वो जल्दी नहीं खाता। बेहतरीन हो गया। चलिए अरसलान भाई, प्रोग्राम के आखिर में मुझे ये बताएं कि जो देखने वाले नौजवान हैं उन्हें क्या आप पैगाम देंगे, और अगर कोई आपके साथ राब्ता करना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार है? जी हमजा भाई, मैं ना सियालकोट में ना, सियालकोट से मैं बिलोंग करता हूँ ना, तो सियालकोट में मैं कैंट में होता हूँ UFC जिम। UFC जिम है जी? UFC जिम, और उधर हमारे बड़े भाई हैं अरसलान भाई, जिनको भी हमने कहा जी थी, वही हमारे बेस्ट पार्टनर हैं, बेस्ट ट्रेनर हैं, बेस्ट टीचर हैं, और वो ही कंपटीशन जीत के आए हैं। जी, वो ही कंपटीशन जीत के हैं, ठीक हो कोरिया से ना, तो वही है हमारा, उधर से वही है हमारा। चलिए बस ठीक हो गया। और आपका कोई सोशल मीडिया लिंक, ईमेल, कोई टिकटॉक, कुछ इस तरह का नेटवर्क जो आप देना चाहें? जी हमजा भाई टिकटॉक यूज करते हैं, वो टिकटॉक है मेरी मोहम्मद अरसलान के नाम से। ये मोहम्मद अरसलान वाली जी मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और इसके साथ साथ एक अहम बात कि अगर आप हमारी स्टेट टॉक आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी अरसलान भाई, जी बिल्कुल। तो आप जो नौजवान बच्चे हैं उनको क्या अपना पैगाम देना चाहेंगे? हमजा भाई, जो आजकल जो न्यू जनरेशन आ रही है, मेरा उनके लिए पैगाम है, हर बच्चे के लिए पैगाम है, छोटे से बड़े तक, क्योंकि पाकिस्तान में ना हमारे जो हालात हैं बहुत क्रिटिकल हो गए हैं। हम इनको पैगाम ये है मेरा कि ये नशा वगैरह जो बहुत आम हो गया हो। जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें ना छोड़ना चाहिए, इनसे थोड़ी सी हमें आज़ादी चाहिए, ताकि हम अपनी सेहत पे कंट्रोल करें, अच्छे रहें, फिटनेस रहे। ये नहीं लाएगा आप बॉडी बिल्डर आदमी, आप अपने आप को अच्छा, क्योंकि एक माँ बाप अपने आप बेटे को बहुत अच्छे से पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो इस चीज़ से बस थोड़ा सा ग्रेस करेंगे, बाकी ठीक है। पंजाब और पूरे पाकिस्तान और इवन के पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये पैगाम है, ये ज़रूर जाना चाहिए कि आप अपने बच्चे पे ख़ास तौर पर उसे इस तरह की गेम्स की तरफ लेकर आएँ जिसकी तरफ वो उसका शौक़ है, खूब फले फूलें, लेकिन अपने आप को इन नशेों से दूर रखें और अपनी कंपनी को बेहतर बनाएं। अरसलान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। इंशाल्लाह आपको मुस्तकबिल में भी हम तंग करते रहेंगे फर्दर। भैया आपने तंग करना है तो किसने करना है, हम तो चाहते हैं आप हमें तंग किया करें, और अच्छा लगता है हमें आपके पास आके। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे। तो आप तमाम देखने वालों को उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने होस्ट हमजा ताहिर को दें इजाजत। अल्लाह ने के बाद।